दोस्तों नमस्कार, मैं BL बिश्नोई आज की खूबसूरत वीडियो यात्रा में हार्दिक स्वागत करता हूं। रात के 10 बज रहे हैं और आप जैसा कि पिछले वीडियोस से देखते हुए आ रहे हो, मैं थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक से लगभग 350 किलोमीटर दूर कम्पेंग पैट नाम से शहर में आया हुआ था मेरी दोस्त से मिलने के लिए। और यहाँ अब मैं बस स्टैंड से आज की वीडियो यात्रा की शुरुआत कर रहा हूँ। मेरी दोस्त सिरी जो है वो मेरे को छोड़ने के लिए आई अपनी बाइक पे और उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। मेरी बस जो है वो अभी रात के 11 बजे है और फ़िलहाल आज की नाइट जो है वो मैं बस के अंदर बिताने वाला हूँ और सुबह जल्दी मेरी ट्रेन है लगभग 6:50 पे पटाया के लिए। बैंकॉक से पटाया जा रहा हूँ दोस्तों मैं। और फ़िलहाल आप यहाँ का ये बस स्टेशन का कुछ नज़ारा देखिए, कितना साफ़ सुथरा है। अपना वाला बस स्टैंड की तो हालत ये हो जाती है कि ये जितने भी खंबे आपको नज़र आ रहे हैं ये सब के सब आपको विमल पान मसाला थूका हुआ बोलो जुबा केसरी दिख जाता, लेकिन जगह जगह डस्टबिन रखा हुआ है। कहीं पे भी आपको कोई नमकीन बिस्किट या कोई भी कचरा कहीं फैलाया हुआ आपको नज़र आ रहा है क्या? कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और लगभग अभी 7 बजे से बारिश जो है वो लगातार स्टार्ट है। तो आप देख सकते हैं फ़िलहाल कुछ ऐसा मौसम बना हुआ है, ऊपर बादल घटाएँ जो है वो छाई हुई है और इतना साफ़ सुथरा जो है वो स्टेशन वाकई यार देखने लायक है और बिल्कुल ऑफ बीट पे है। लगभग मेन राजधानी से 350 किलोमीटर दूर हूँ मैं और ये शहर का नाम आप देख सकते हैं कम्पेंग पैट ऐसा कुछ है। देखिए ये पूरा यहाँ का नक्शा है और ये बस स्टैंड है। ऐसा लग रहा है कि एयरपोर्ट का नज़ारा है। और यहाँ का मैं टॉयलेट का थोड़ा सा आपको नज़ारा दिखा दूँ, कितना साफ़ सुथरा होता है बस स्टैंड का जो टॉयलेट है। और कहीं पे भी आपको देखो कोई कचरा नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पे देखिए टॉयलेट, अभी मैं गया तो बिल्कुल हैरान रह गया कि भाई ऐसा टॉयलेट बस स्टैंड का भी हो सकता है क्या। तो इधर है भाई महिलाओं के लिए, इधर है आदमी के लिए। तो जैसे ही अंदर घुसेंगे तो अंदर घुसते ही देखिए साफ़ सुथरा आपको मिलेगा। देखिए कितना वॉश बेसिन कितना साफ़ सुथरा और हैंड वॉश रखा हुआ यार। अपने उधर तो हैंड वॉश लोग चुरा के लेके चले जाते हैं अपने साथ ही, है ना। और यहाँ पर टॉयलेट इतने साफ़ सुथरे आप देख सकते हैं। ये पूरे वेस्टर्न वाले हैं और इधर की साइड देखिए इंडियन स्टाइल में भी दो जो है वो कमोड लगाए हुए हैं। ये पूरे इंडियन स्टाइल में भी है। तो यहाँ इंडियन स्टाइल में भी बैठ के जो है वो आप फ्रेश अप हो सकते हो। ये है आपके यात्रा गुरुजी। और आज हम चलते हैं भाई कम्पेंग पैट से बैंकॉक। बस जर्नी दिखाऊंगा मैं आपको पूरी और फिर वहाँ से पकड़ते हैं ट्रेन और चलते हैं भाई पटाया। बस स्टैंड पर ही यहाँ पर देखिए चार्जिंग की बढ़िया सुविधा और बिल्कुल फ्री वाईफाई यहाँ पर मिल रहा है। और सामने देख सकते हो आप वाईफाई लगा हुआ है। कितनी मस्त सुविधा है भाई स्टेशन के ऊपर। यहाँ पर मस्त बैठो, वाईफाई चलाओ और अपनी बस का इंतज़ार करो। अपनी बस आ चुकी है भाई, आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप की बस होती है। और ड्राइवर साहब की देखिए एकदम ड्रेस पायलट की जैसे लग रही है ना। और वाकई एकदम एयर होस्टेज जैसे ही इसके अंदर होस्टेज होती है। पूरा एकदम फ़्लाइट जैसा सिस्टम होता है यार। इनकी ड्रेस भी पायलट जैसी और अंदर जो केबिन क्रू रहेंगे वो भी एकदम पूरा। अभी आपको दिखाता हूँ। बारिश हो रही है तो मैडम जी जो है वो भाई छाते के नीचे सबको लेके जा रहे हैं। फिर अंकल जी वगैरह कह रहे हैं अब छाता एक रहने दो तुम, मैं सीधा ही निकल जाता हूँ यार। इतनी भी तेज़ बारिश नहीं है, मैं भी चला जाता हूँ। ओके विच वन एंड लगेज। रात के 12:30 बजी है भाई और 12:30 बजे एक रेस्टोरेंट में यहाँ पर गाड़ी रुकी है। जाते वक्त जिस रेस्टोरेंट पे गाड़ी रुकी थी ना उसी रेस्टोरेंट पे रुकी है। तो यहाँ का तो सिस्टम मुझे पता है कि भाई खाने में मुझे कुछ मिलेगा नहीं। पिछली बार भी मैंने ये सिर्फ प्लेन राइस ही खाए थे। ये टिकट के अंदर मील इंक्लूड होता है, डिनर हो चाहे लंच हो, खाना जो है वो टिकट में इंक्लूड होता है। पूरा बड़ा बोर्डिंग पास होता है जैसे फ़्लाइट में नहीं होता वैसा ही है। तो एक साइड में से फाड़ देता है यहाँ पे बस के अंदर ही और एक वो फाड़ देंगे खाने वाले। चलो चेक करते हैं। सिर्फ प्लेन राइस मिलेंगे मुझे पता है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखिए ये छोटा सा ये बाग है जो मील, ये यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है मील टिकट है ना। ये मील टिकट फाड़ लेंगे। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग काउंटर है। अगर इस काउंटर से कुछ भी लेना चाहो तो वो टिकट ये फाड़ लेंगे, उससे कुछ लेना चाहो तो वो फाड़ लेंगे। मतलब किसी एक काउंटर के ऊपर ही आप कुछ खरीद सकते हो। और सामने चावल और चावल के साथ में बहुत सारे नॉनवेज मिल रहे हैं। तो वहाँ पे मैं भी पूछने गया, कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ प्लेन चावल है, सिर्फ फीके चावल खाने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कुछ मिल्क वगैरह मिल रहा है तो मैं वो लेना चाहूँगा।
तो भाई अपनी टिकट, मील वाली टिकट तो भाई ऐसे ही गई, कुछ खा ही नहीं पाया। लोग तो बढ़िया डिलीशियस फूड खा रहे थे, देखने में तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन सारे के सारे जो मांस ही खा रहे थे। मैंने क्या हुआ कि अपनी ओढ़ने की कंबल निकाल रखी थी, जैसे ही बस के अंदर एंट्री किया तो सब साले कंबल ओढ़ के सो रहे हैं, तो गाड़ी के अंदर ही कंबल मिल रही है। फिर मैंने चुपचाप अंदर डाल दी। मेरी सीट के ऊपर भी एकदम फ्रेश, एकदम पैकिंग वाली कंबल रखी हुई, और सीट इतनी कंफर्टेबल भाई साहब। ट्रेन के अंदर तो और भी झटके लगते हैं, जब ट्रेन चलती है ढक ढक झटके लगते हैं। ये बस इतनी कंफर्टेबल है, और थाईलैंड की इतनी मस्त रोडें हैं कि बिल्कुल पेट में पानी भी नहीं छलकता, पता ही नहीं चलता कि बस के अंदर है या फिर ऐसे ही रूम में सो रहे हैं। मज़ा आ गया भाई। यार 5 बजे का समय था बैंकॉक पहुंचने का, लेकिन 4:45 बजे ही पहुंचा दिया, और इतनी मस्त नींद आई क्या ही बताएं। बहुत कंफर्टेबल जर्नी रही। अब यहाँ से मुझे 10-11 किलोमीटर बैंकॉक रेलवे स्टेशन जाना है। तब देखता हूँ मैं किस तरह से जाया जाएगा, किसी से पूछता हूँ भाई सुबह सुबह कौन सी कोई लोकल बस चलेगी तो और भी सस्ता पड़ेगा मेरे लिए, नहीं तो फिर ग्रैब से बाइक बुक करनी पड़ेगी। एक ओवर ब्रिज पे चल रहा हूँ, यहाँ पे भी देखिए इस प्रकार से ओवर ब्रिज के ऊपर होमलेस लोग जो है वो सोते हैं। तो फिलहाल लड़की सो रही है, 2 भाई साहब सो रहे हैं, और ये पैदल पार करने का, रोड पार करने का ओवर ब्रिज है। ये है रोड देखो, और मुझे इस साइड जाके लिफ्ट लेनी पड़ेगी कोई ना कोई। फाइनली 2-3 बाइक से जो है भाई लिफ्ट लेकर मैं फाइनली पहुंच चुका हूं बैंकॉक रेलवे स्टेशन। और कुछ ऐसा दिखता है बैंकॉक रेलवे स्टेशन, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है बैंकॉक रेलवे स्टेशन। वाकई बहुत ही सुंदर है, और रेलवे स्टेशन पर भी कितनी साफ़ सफाई है भाई। ये तो रेलवे स्टेशन है, साफ़ सफाई तो आपने बस स्टेशन पर भी देखी थी कितनी सुंदर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ भी कचरा नहीं है, जगह जगह डस्टबिन रखे हुए, और पब्लिक खुद ध्यान रखती है। ऐसा नहीं है कि भाई कहीं पे भी कचरा फेंक दिया कर दिया। तो यहाँ से अब पटाया के लिए टिकट लेते हैं। टिकट मैंने ले ली है, लगभग 31 बात की जो है वो टिकट पड़ी है। और प्लेटफॉर्म का नज़ारा देखिए, ये बिल्कुल कितना हेरिटेज लग रहा है। और ये है ट्रेनें, 2-2, 3-3 डिब्बों की ट्रेनें हैं, बिल्कुल छोटी छोटी ट्रेन है। और यहाँ के इंजन देखिए, आज भी कुछ ऐसे इंजन चलते हैं जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने में चलते थे। ओए होए होए होए, कितना सुंदर लग रहा है फ़िलहाल। तो भाई कुछ ऐसी ट्रेन है, ये कुछ ऐसे इंजन है। तो फ़िलहाल आप देख सकते हैं, इधर देखिए 2 डिब्बे ये हैं, और इस ट्रेन के अंदर भी पीछे 2 डिब्बे लगे हुए हैं। तो ये 2-2 डिब्बों की बिल्कुल छोटी छोटी ट्रेन यहाँ से चलती है, और सामने सुंदर तरीके से लिखा हुआ भाई बैंकॉक। अंदर से ट्रेन का कुछ ऐसा नज़ारा है। ये बिल्कुल सीट है, और बिल्कुल कंफर्टेबल गद्दे वाली सीट है ना। और बिल्कुल 6:55 पर टाइम था, और 6:55 पर ही डिपार्चर हुई है हमारी ट्रेन। और एक ट्रेन जो ये सामने खड़ी है ये अभी आई है। और सब की सब लगभग ट्रेनें जो है वो मीटर गेज वाली है, बिल्कुल पतली वाली पटरियां हैं इनकी, आप देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ऐसी ट्रेन है, और कितना साफ़ सुथरा रेलवे स्टेशन है। ये छोटा सा इंजन है देखो, कुछ ऐसे इंजन भी होते हैं पुराने टाइप के। जिस तरह से ट्रेन की पटरियों के बगल के अंदर अपने उधर भी झोपड़े होते हैं, उसी टाइप से यहाँ पे भी झोपड़े हैं, देख सकते हो। बहुत सारे झोपड़े बने हुए हैं, और पता नहीं ट्रेन क्यों रुकी है यहाँ पे। और इधर की साइड भी देख सकते हैं, बहुत सारे लोग जो है इंतज़ार कर रहे हैं ट्रेन निकले तो ट्रेन की पटरी पार करें। और झोपड़े पट्टियाँ देखिए यार, कितनी सुंदर लग रही है। फ़िलहाल एकदम वैसी ही लग रही है जैसे अपने इंडिया में है, लेकिन साफ़ सफाई देखिए कितनी साफ़ सफाई है। बस यही फ़र्क है यहाँ पे और अपने इंडिया में, साफ़ सफाई का फ़र्क है बस। बाकी झोपड़पट्टी तो लगभग एक जैसी है, लेकिन यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत नीट एंड क्लीन है। अभी कुछ एक अनाउंसमेंट हुआ था, पता नहीं क्या बोला भाई, थाई लैंग्वेज के अंदर, मुझे कुछ समझ में तो आया नहीं, लेकिन बोला ज़रूर है ना। यहाँ के कोई सिक्योरिटी वाले ही थे, शायद रेलवे पुलिस थी या फिर लोकल पुलिस थी, पता नहीं कौन थे।
पढ़ ही नहीं पाया, वो सब थाई लैंग्वेज के अंदर ही लिखा हुआ उनके ड्रेस के ऊपर भी। तो कुछ तो उन्होंने भाई हिदायत दी है कि भाई सावधान रहें। टीटी साहब आए हैं भाई टिकट चेक करने के लिए, और टिकट के ऊपर मशीन से कुछ ऐसा छेद बनाया है, वो छेद वाली मशीन है इनके हाथ में, खड़क 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 सब में छेद बना रहे हैं। मेन स्टेशन को छोड़कर बाकी जो बीच वाले स्टेशन है वहाँ से अगर आप बैठते हो तो ट्रेन के अंदर ही आपको टिकट मिल जाएगी। बाहर स्टेशन से टिकट लेके बैठने की ज़रूरत नहीं है, या फिर हो सकता है बाहर से मिलती नहीं हो। लोग जो है वो डायरेक्ट ही बैठ जाते हैं और अंदर ही टिकट काट रहे हैं। जैसे जो सिटी बसें नहीं होती है ना, जैसे दिल्ली हो गया, मुंबई हो गया, बसों के अंदर जैसे बस के अंदर ही टिकट काटते हैं वैसे ही काट रहे हैं। पहली बार देखा यार, ट्रेन के अंदर ही टिकट काट रहे हैं। अब तो बिल्कुल लकड़ी वाली झोपड़पट्टियाँ आई है ओवर ब्रिज के आसपास। ये जितनी भी झोपड़पट्टियाँ देख रहे हो लकड़ी से बनी हुई झोपड़पट्टियाँ हैं भाई साहब, पूरा स्लम एरिया। और इधर देखिए ट्रैफिक जाम, बहुत लंबी लंबी कतारें लगती है वाकई। सामने खड़ी है भाई बैंकॉक की मेट्रो, कुछ ऐसी होती है बैंकॉक की मेट्रो, आप देख लो भाई, थाईलैंड की सिटी लाइन। ट्रेन के अंदर ही एक दादी जी आए हैं जो कुछ बेच रहे हैं भाई, खाने पीने की चीज़ें, और लोकल लोग जो है वो ले रहे हैं। ट्रेन के अंदर कोल्ड ड्रिंक हो गया, अंडे हैं, बाकी और भी कुछ बहुत सारा सामान है, पैकिंग। यहाँ का लोकल थाई फूड लोग खरीद रहे हैं। तो फाइनली लगभग 10:30 बजे मैं पटाया स्टेशन पर उतर चुका हूँ, और ये कुछ अपनी इस तरह की ट्रेन थी। लगभग 3.5 घंटे की जर्नी थी, और बैठे बैठे इतनी खतरनाक नींद आ रही थी। ऊपर लिखा हुआ है भाई वेलकम टू पटाया, और ये सब भाई इधर मजे करने के लिए आए हैं। वेलकम टू पटाया सिटी। कितना सुंदर सा रेलवे स्टेशन जो है वो बनाया गया है, आप देख सकते हैं। और ये है यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन। 10-10, 20-20 बाद में ये पता नहीं अपने अपने रूट पे जाती होगी। मुझे तो यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर पैदल जाना है सिटी सेंटर, वहाँ पे अपना हॉस्टल है। बाहर निकलते ही इतनी खतरनाक चुभन वाली धूप है कि पूछो मत। ऐसे किरणें जो है वो त्वचा पे पड़ रही है तो ऐसे चुभ रही है ना। और अगर थाईलैंड के रेलवे नेटवर्क की मैं बात करूं तो लगभग ट्रैक की लंबाई पूरे थाईलैंड के अंदर 4,500 किलोमीटर ही है। अपने इंडिया की अगर मैं बात करूं तो लगभग 1.25 लाख किलोमीटर है, यानी कि 1,20,000 के आसपास जो है वो रनिंग ट्रैक है। तो सोचिए, इंडिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में से एक अपना इंडिया भी है। तो थाईलैंड के अंदर तो छोटा मोटा है। हेलो ऐसा, तो हाय हेलो कर रहे थे। तो यहाँ थाईलैंड के अंदर छोटा मोटा है लगभग 4,500, उसमें भी लगभग 1,000 किलोमीटर तो मीटर गेज वाली ये ऐसी छोटी ट्रेन चल रही है। बाकी जो है वो बड़ी वाली ट्रेन है, और बिल्कुल छोटी छोटी है, 2-2, 3-3 डब्बे की ट्रेन है। चलिए चलते हैं फिलहाल हॉस्टल। चलते चलते एक छोटी सी दुकान मिल गई है भाई। यहाँ पर आप देख सकते हैं भाई साहब जो है वो नारियल पानी बेच रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पे ये इतना बड़ा नारियल जो है वो भाई मुझे 30 बात में मिला है। 30 बात का मतलब लगभग इंडिया के हो गए 110 रुपये के आसपास एक नारियल। और ये बता रहे हैं कि भाई ये तो यहाँ पे 30 के आसपास ही दे रहा हूँ, बाकी पटाया बीच के आसपास जाओगे तो 70 बात के आसपास आपको मिलेगा, है ना। और कितना बड़ा है आप फिलहाल देखिए, ये देखो पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है। ये देखो भाई, कम से कम 1-1.5 लोटा पानी है इसमें, मज़ेदार। और कितनी बड़ी बड़ी मलाई है इसमें, देखो थिकनेस, मज़ा आ गया। पीते हैं पानी भाई। ये कुछ पटाया सिटी की नज़ारे भी आप देख लो। यहाँ की रातें बड़ी रंगीन होती है, और लगभग रातों को पटाया सिटी जागती है और दिन में सोती है। तो फिलहाल अभी 11 बजे के आसपास बहुत सारी दुकानें जो है बंद है। सिर्फ खाने पीने के कैफ़े और रेस्टोरेंट ही ओपन हुए हैं, बाकी सब बंद पड़े हैं। फिलहाल ये गाड़ी ठीक करने वाले भाई साहब जो है वो यहाँ पर अपना काम कर रहे हैं। और यह है यहाँ की ट्रैफिक पुलिस, लोकल नागालैंड के। और आसपास जा रहे हैं भाई लोग, और सड़कें देखो कितनी क्लियर है एकदम।
कोई कचरा पट्टी आपको पूरे थाईलैंड में कहीं नज़र नहीं आएगी, है ना। फिलहाल कुछ ऐसे नज़ारे। हॉस्टल में चेक इन करके नहा धो के भाई मैं निकल चुका हूँ पटाया की सड़कों के ऊपर, और थोड़ा सा माहौल देख रहे हैं कि भाई आफ्टरनून का माहौल किस प्रकार का होता है और फिर रातों के नज़ारे कैसे होते हैं, कैसे जवानियाँ यहाँ पर काम करती है भाई सड़कों के ऊपर, वो हम देखने वाले हैं मस्त शानदार। और फिलहाल अभी मैं जा रहा हूँ 7-Eleven। भाई मेरे जैसे शाकाहारी लोगों के लिए 7-Eleven जो है वो बिल्कुल एकदम वरदान जैसा काम करता है। तो फिलहाल 7-Eleven से करते हैं पेट पूजा, फिर आपको जवानियाँ जब टकराएगी तो किस प्रकार से चिंगारियाँ उछलेगी वो आपको अपने चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगा। वो भी रात के अंधेरे में चमचमाती हुई जवानी आपको दिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए और देखते हैं पटाया के अंदर क्या क्या पटा सकता हूँ मैं। तो फिलहाल चलिए देखते हैं 7-Eleven का क्या नज़ारा है। भाई आ गया है भाई अपना 7-Eleven कुछ इस प्रकार से। थाईलैंड के अंदर गली नुक्कड़ कॉर्नर पे आपको ये वाला 7-Eleven जरूर देखने को मिलेगा। और अभी मैं भाई साहब गिर जाता, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से भी चलना पड़ता है। तो अंदर देखते हैं क्या कुछ मिल सकता है। तो भाई यहाँ पर मैंने ख़रीदे हैं 1 किलो चावल लगभग 27 बात के, यानी कि इंडिया के लगभग 70-72 रुपये हो गए। और बहुत कुछ चीज़ें जो है वो यहाँ से शाकाहारी के रूप में ख़रीदी जा सकती है, लेकिन ऑप्शन बहुत ही ज़्यादा कम है। और यहाँ पर एक वेज पुलाव भी आती है जो यहाँ पर इंस्टेंट रेडी की हाथों हाथ गर्म करके दे देंगे, 60 बात में आती है। वो शायद यहाँ पे कहीं ढूंढनी पड़ेगी अभी। बाकी ये सब जितने भी है ये सब नॉन वेज है। यहाँ पे एक वेज का सिंबल होता है तो वो यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा कहीं ना कहीं। फ़िलहाल आप ये देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर कुछ मिल रही है भाई, तो कुछ भी खरीद सकते हैं। सब्जियाँ भी है देखो यहाँ पर 18 बात 20 बात है ना, 15 बात, काफ़ी महंगा है वैसे तो। अब आ गया हूँ कुछ सब्जियां खरीदने के लिए, लेकिन पता नहीं अजीबोगरीब ही सब्जियां रखी हुई है, कुछ ज़्यादा समझ में मेरे को यहाँ पर आ नहीं रहा है। कुछ सब्जियां समझ में आ रही है, लेकिन जो अपने वाली सब्जियां हैं उनको भी अजीबोगरीब तरीके से पैक करके जो है वो रखा गया है। तो फिलहाल अब देखते हैं, कुछ न कुछ मिर्ची टमाटर कुछ लेके पुलाव बना के खानी पड़ेगी यार। यहाँ के प्राइस सुनकर तो मेरा जो है वो दिमाग ही ख़राब हो गया है। अपने वाले प्याज जो ये कांदा है आप देख सकते हैं 60 बात रुपए किलो है ना, 60 बात का 1 किलो, 60 बात का मतलब हो गया लगभग 180 रुपए के आसपास। चाहे ये वाला लो चाहे ये इनका लोकल प्याज लो, 180 रुपए किलो मिल रहे हैं। और ये वाली जो मिर्ची है ये 10 बात की है, यानी कि लगभग 30 रुपए की। ये इतनी मिर्ची चलो ठीक है, लेकिन कांदा गजब महंगा है भाई यहाँ पर। ये अपने हॉस्टल का ऊपर सबसे फ्लोर यहाँ पर है टेरेस के ऊपर, और यहाँ पर किचन का सेटअप लगाया गया है। तो यहाँ पे जो है वो सारी सब्जियाँ चावल वावल सब काट कुटा के ये इसमें डाल दिया भाई। और ये बनने के बाद जो है वो अच्छे से तैयार होगा और फिर ये पुलाव का मज़ा लिया जाएगा। अब विदेश के अंदर भाई शाकाहारी भोजन के रूप में कुछ यही ही अपने लिए एक सहारा है। बाकी इनमें गर्म करके कॉफ़ी भी पी जा सकती है, और ये हल्दी अभी मैं लेके आया हूँ। बाकी ठीक है, खाना खाते हैं भाई।